हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं हैंड वॉशिंग क्या होता है। हैंड वॉशिंग मतलब हाथ धुलना। हाथ धुलना। वर्ल्ड हैंड वॉश ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं एंड वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे 5 मई को सेलिब्रेट करते हैं। इसमें इसका सेलिब्रेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हैंड वॉश करके लोगों को बीमारी से बचाया जा सके। जैसे कि कोविड टाइम में हम लोगों ने देखा कि बार बार बोला गया बार बार हैंड वॉशिंग करो, जिससे क्या होगा कि हैंड वॉशिंग करने से जो भी हाथ में कोरोना वायरस हमारे हाथ में अगर होगा भी तो हम क्या करेंगे, अगर हम खाना खाएंगे तो हम मेरे मुंह में नहीं जाएगा, या हम आँख नाक को टच करेंगे तो बॉडी में नहीं जाएगा अगर हम हैंड वॉश कर लेंगे। देन क्या है कि हैंड वॉशिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है। मेन इंपॉर्टेंट इसीलिए कि हम लोगों को इन्फेक्शन नहीं होगा, डिजीज से प्रिवेंट हो जाएगा, डिजीज से बच जाएंगे। जैसे वार्ड में क्या होता है कि एक ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, एक HIV का पेशेंट है। हमने क्या किया, HIV वाले पेशेंट का ट्रीटमेंट किया, फिर ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट का ट्रीटमेंट किया या उसका कोई भी सामान यूज किया। तो हमने क्या किया, उस वाले HIV वाले पेशेंट का बैक्टीरिया वायरस जो है वो ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट को दे दिया, और ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट का जो बैक्टीरिया है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वो हमने HIV पेशेंट को दे दिया, तो एड्स पेशेंट को दे दिया। तो एड्स वाले को एड्स तो है ही, उसके बाद उसका इम्यून सिस्टम वीक है तो उसको ट्यूबरक्लोसिस भी हो जाएगी, और ट्यूबरक्लोसिस वाले को HIV भी हो जाएगी, क्योंकि उसका जो एड्स का जो पेशेंट है उसका HIV वाला वायरस जो है वो इसके पास चला गया। इस वजह से हमेशा कहा जाता है फ्रिक्वेंटली हैंड वॉशिंग। हॉस्पिटल में जब भी काम करिए तो फ्रिक्वेंटली आपको हैंड वॉश करते रहना है। और नॉर्मल अगर है तो खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले, कोई भी इन्फेक्टेड चीज़ छूने के पहले, या कोई भी गंदी चीज़ कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि हाथ गंदा हो सकता है तो हमें हाथ को धुलना है। बार बार अपने आँख का नाक को टच नहीं करना है बिना हाथ को धुले। देन क्या है कि 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड वॉशिंग। 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड वॉशिंग क्या है कि हॉस्पिटल में 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड वॉशिंग, जैसे पेशेंट को टच करने के पहले, पेशेंट को टच करने के बाद, पेशेंट के कोई भी प्रोसीजर करने के बाद, पेशेंट के बॉडी के कोई भी फ्लूइड को टच करने के बाद, जैसे बोल सकते हैं स्टूल हो गया और यूरिन हो गया, लैट्रिन, बाथरूम, और या बोल सकते हैं कि प्लूरल फ्लूइड, लंग्स का कोई फ्लूइड निकला, पेरिटोनियल फ्लूइड, पेट का कोई फ्लूइड निकला है, या बोल सकते हैं कि स्पुटम निकल रहा है, वोमिटिंग निकल रही है, वोमिटिंग हो रही है। ऐसी कंडीशन में इन सब चीज़ों को कोई भी फ्लूइड टच करने के बाद भी हमें पेशेंट को हैंड वॉश जरूर करना है। नेक्स्ट क्या है, पेशेंट के सराउंडिंग टच करने के बाद भी हमें हैंड वॉश करना होता है। तो क्या है, आफ्टर टचिंग पेशेंट, बिफोर टचिंग पेशेंट, आफ्टर प्रोसीजर, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, एंड आफ्टर टचिंग पेशेंट्स बॉडी फ्लूइड। आफ्टर देन क्या है, हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग क्या है, 2 टाइप्स की होती है, हैंड रबिंग एंड हैंड वॉश जो है वो 2 टाइप्स का होता है, हैंड रबिंग एंड हैंड वॉशिंग। हैंड रबिंग जो होता है वो हमारा 20 to 30 सेकेंड्स का होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, 20 to 30 सेकेंड्स हमें रब करना होता है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हैंड वॉशिंग के लिए, हैंड वॉश के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब हाथ को रगड़ना, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेकंड क्या होता है, टाइम। टाइम मतलब हमें एक्यूरेट टाइम देना है हमें अपने हैंड वॉश को करने के लिए। देन क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैंड रब करेंगे, हैंड रबिंग पढ़ेंगे। हैंड रबिंग क्या होता है, 20 to 30 सेकेंड्स का होता है। इसमें कोविड टाइम में हम लोगों ने सैनिटाइजर लिया, कुछ सोल्यूशन लिए, हाथ से वो करिए, मतलब विदाउट वाटर अगर हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं अपने हैंड को तो उसको क्या बोलेंगे, हैंड रबिंग। देन क्या है, हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग जो है वो 2 टाइप्स का है, मेडिकल हैंड वॉशिंग और सर्जिकल हैंड वॉशिंग। हमेशा हम लोग हॉस्पिटल में डेली जो यूज करते हैं वो क्या है, मेडिकल हैंड वॉशिंग। लेकिन अगर हम किसी भी पेशेंट की किसी वुंड को वो कर रहे हैं, या कोई स्ट्राइल वर्क करने जा रहे हैं, OT में काम करने जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग यूज करना। सर्जिकल हैंड वॉशिंग के लिए या मेडिकल हैंड वॉशिंग में क्या करना है, हमें सारे ऑर्नामेंट्स को रिमूव करना है, या पूरे जो भी आपने ज्वेलरी हाथ में पहना है, कोई भी थ्रेड बांध रखा है, उन सारी चीज़ को हमें रिमूव कर देना है। देन हमें स्लिप्स को भी इसको रिमूव कर देना है और एल्बो के ऊपर इसको चढ़ा लेना है। देन क्या करना है, इसको हमने क्या किया, एल्बो के ऊपर कर लिया। देन क्या करना है, हमें हैंड सॉल्यूशन को हाथ में लेना है और याद रखना है सुस्मन के। क्या याद रखना है, सुस्मन के। सुस्मन के का क्या मतलब है, S फॉर सीधा, U फॉर उल्टा, देन S फॉर फिर सीधा। क्या किया हमने, पहले
सोप लगाया, सोप नहीं, कोशिश करना है हैंड सॉल्यूशन लेना है। सोप लगाया, फिर पीछे सोप लगाया और यहाँ के बैक्टीरिया पैथोजेंस को इधर किया। फिर देन क्या करना है, आगे के पैथोजेंस को किया, आगे यहाँ पे किया तो देन आगे सीधा उल्टा फिर सीधा सुस मन एम फॉर मिट्टी। देन हमें क्या करना है, ऐसे करना है और इसको करना है ऐसे मुट्ठी, ये हमने बनाया, ये ऐसे करना है। देन दोनों हैंड को हमें ऐसे करना है। आफ्टर देन मुट्ठी, फिर आफ्टर देन अंगूठा, ये देन दोनों हैंड को हमें ऐसे ही करना है और इसको करना है। देन क्या है, अंगूठा, एन फॉर नाखून, ये ऐसे करना है दोनों हाथ से। देन सुस्मन के फॉर कलाई, ये हमें क्या करना है, इसको पूरे इन्फेक्शन को इसको ऐसे करके मूव करना है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है हॉस्पिटल में ही करना है, घर पे भी आप लोग बच्चों को ये चीज़ सिखा सकते हैं, हमें हैंड वॉश का तरीका क्या होता है। देन सुस्मन के याद करना है, इंग्लिश में पाम टू पाम, बैक साइड टू पाम, बिटवीन द फिंगर, इंटरलॉकिंग द फिंगर, thumb rotation, fingertip, then wrist to elbow. देन क्या करना है, हमें टैप ऑफ वाटर, टैप के पास जाना है और हैंड वॉश करके ये ऐसे करना है और ये करके इसको ऐसे करना है। देन इस हैंड को भी ऐसे करके ऐसे करना है, हमें हाथ को नीचे नहीं करना है, बिकॉज ये पैथोजेंस अगर जो हमने रिस्ट टू एल्बो किया है, ये जो पैथोजेंस आए हमने ऐसे नीचे कर लिया तो ये नीचे आ जाएगा, इसलिए हमें हैंड को ऐसे ही करना है। देन क्या करना है, टॉवेल ले करके हैंड को पूरा पोंछना है, ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा पोंछना है, वाइप करना है। देन इसी पार्ट को फिर हमें ऊपर नहीं करना है, बिकॉज यहाँ का पैथोजेंस यहाँ आ जाएगा, हमारा हाथ फिर से इन्फेक्टेड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मोर कंटामिनेशन है और यहाँ पे लेस यहाँ पे मैंने साफ़ कर लिया है, तो इसलिए लेस कंटामिनेशन टू मोर कंटामिनेशन हमें वाइप करना है। देन उस पार्ट को छोड़ देना है, दूसरे वाले पार्ट को लेकर के फिर हमें ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा हैंड को वाइप करना है। आफ्टर देन हमें कोई भी जो भी ग्लव्स वगैरह पहनना है वो हमें पहनना है। ऐसे ही आप घर पे भी अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। आप डेली यूज़ में, ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिकल प्रोफेशन में हो, आप डेली यूज़ में भी जब भी आपको कोई खाना खाना है या कुछ भी करना है तो हमें यही प्रोसीजर यूज करना है, सुस्मन के, सीधा उल्टा सीधा, मुट्ठी, नाखून, अंगूठा, नाखून और रिस्ट टू एल्बो, ऐसे करके हम अपने हाथ को पूरी तरह से क्लीन रख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कन्फ्यूजन लगती है, हैंड वॉशिंग प्रोसीजर में कोई कन्फ्यूजन लगती है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें और मैं कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूँ। थैंक यू सो मच।